मैंने जब से ये सब देखा, मैं एकदम सन्न हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरा नाम सृष्टि है। मैं 23 साल की हूँ। अभी पिछले साल ही मेरी शादी हुई है। मेरी माँ एक अस्पताल में स्टाफ नर्स है। मेरे पापा नहीं रहे। लगभग 5 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। मेरी माँ अभी 39 साल की है। वो बहुत खूबसूरत है। उन्हें जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। माँ को नौकरी की वजह से लगभग रोज बाहर जाना पड़ता है। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं स्कूटी से उन्हें अस्पताल छोड़ने जाती थी। लेकिन शादी के बाद उन्हें बहुत परेशानी होती है। मेरा मायका गांव में है, जबकि ससुराल शहर में। हमारे पड़ोस में एक लड़का विवान रहता है। वो अभी मास्टर्स कर रहा है। पिछली बार जब मैं मायके आई थी, तो मैंने उससे कहा कि जरूरत पड़ने पर तुम मेरी माँ को अस्पताल लेकर चले जाना, क्योंकि पैदल जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो बोला, हाँ बिल्कुल, जब भी जरूरत हो मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने माँ को ये बात बताई तो माँ बहुत खुश हुई। मैंने विवान का नंबर माँ को दे दिया और कहा कि जब जरूरत हो आप उसे कॉल कर लेना। फिर कुछ दिनों बाद मैं ससुराल वापस चली गई। इधर जब माँ को कहीं जाना होता तो वो विवान को फोन कर देती और वो बाइक लेकर आ जाता। दोनों साथ चले जाते। कुछ दिनों बाद मैंने माँ से फोन पर पूछा कि विवान आता है कि नहीं। माँ बोली, हाँ बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है। मुझे जब भी जाना होता है मैं कॉल करती हूँ और वो तुरंत बाइक लेकर आ जाता है। मैंने नोटिस किया कि माँ विवान की बात करते वक्त बहुत उत्साह से बोल रही थी। फिर करीब एक हफ्ते बाद मेरे पति को मेरे मायके वाली साइड में ऑफिस का कुछ काम आया। वो मुझे साथ लेकर दिन भर के लिए मायके आ गए। मैंने माँ को सरप्राइज देने के लिए ये बात नहीं बताई थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो बाहर विवान की बाइक खड़ी दिखी। पति मुझे घर के सामने छोड़कर अपने काम के लिए चले गए। विवान की बाइक देखकर मुझे लगा कि शायद माँ को कहीं जाना है, इसलिए वो आया होगा। जब मैं गेट के पास पहुंची तो देखा दरवाजा अंदर से बंद है। अब तो गुस्सा आने लगा। मैंने सोचा माँ भी कितनी लापरवाह है। अगर विवान अंदर है तो गेट बंद करने की क्या जरूरत। मैंने सोचा गेट खटखटाऊं। तभी अंदर से हल्की हल्की हंसी और बातों की आवाज आने लगी। मैं ठिठक गई। ध्यान से सुना तो माँ और विवान की आवाज थी। वो माँ का नाम लेकर पुकार रहा था। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं दरवाजे के पास वाली पुरानी खिड़की के पास गई। खिड़की में थोड़ी सी झिरी थी। उससे अंदर झांकने लगी कि आखिर ये दोनों इतना हंस क्यों रहे हैं। जब मैंने देखा तो मैं पूरी तरह सन्न रह गई। अंदर जो हो रहा था वो देखकर मेरी सांसें थम सी गईं। माँ इतने जोश और खुशी के साथ सब कुछ कर रही थी कि मैं बस देखती रह गई। मुझे विवान पर गुस्सा तो आ ही रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुस्सा माँ पर आ रहा था। माँ जिस उत्साह से साथ दे रही थी, उसे देखकर मैं स्तब्ध थी। लगभग 12 से 13 मिनट तक मैं वो सब देखती रही। फिर सोचा अब गेट खटखटाती हूँ। जैसे ही मैंने खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर वो चौंक गई। बोली, अरे सृष्टि, तुम कब आई बेटा। मैं बोली, बस अभी आई हूँ माँ। फिर उन्होंने कहा, तुम बैठो, मैं अभी विवान के साथ अस्पताल जा रही हूँ, इसलिए मैंने उसे बुलाया था। मैं मन ही मन सोच रही थी, देखो माँ कितना झूठ बोल रही हैं। इसके बाद माँ चली गई। मैंने पति को फोन किया और कहा कि अब मैं 2 से 3 दिन यहीं रुकूंगी। फिर जब मैं वहाँ रुकी तो देखा कि विवान अब लगभग रोज मेरे घर पर आने लगा था। मैं करीब